क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बार मुश्किलों में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम विदुर जी और श्री कृष्ण के बीच एक ऐसी अद्भुत बातचीत जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जब विदुर जी ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या ऐसा ज्ञान है जिसे जानकर इंसान हर संकट को पार कर सकता है? श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह न केवल उनके समय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आज के समय कलयुग में भी हमारे जीवन को आसान और सफल बना सकता है। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे एक छोटे से ज्ञान से हम अपने सबसे बड़े संकटों को पार कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा मंत्र जिसे जानकर आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम साथ मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। सुबह का समय था। राजमहल में हलचल थी। विदुर जी, जो अपनी नीतियों और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, आज एक विशेष उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास गए थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नीति गुरु भी हैं। विदुर जी ने सोचा, मैंने अपनी जीवन की कई जटिलताएं हल की हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई सर्वोत्तम मार्ग है जो हमें हर संकट से उबार सके? यही सवाल लेकर वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। विदुर जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, क्या ऐसा कोई ज्ञान है जिसे जानकर इंसान हर संकट से पार कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विदुर, तुम्हारे प्रश्न में बहुत गहराई है। ऐसे सवाल का जवाब केवल एक नीति से नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांतों से मिलता है। तुम्हारी नीति क्या है? मुझे पहले यह जानने की इच्छा है। विदुर जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोल पड़े, मैंने जीवन में सदा नीति और विवेक का पालन किया है। अगर कोई संकट सामने आता है तो सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, तब वह संकट केवल एक चुनौती बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है जब जीवन का संकट अत्यधिक हो और इंसान घबराकर गलत निर्णय लेने लगे? विदुर जी की आंखों में चमक आ गई और वे बोले, जब संकट बढ़ जाए तो सबसे पहले हमें मौन रखना चाहिए। मौन मानसिक शांति को जन्म देता है। जब हम चुप रहते हैं, हमारी बुद्धि को स्पष्टता मिलती है और हम सही निर्णय ले सकते हैं। यही सबसे बड़ी नीति है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे और गहराई से बताओगे कि इस नीति को हर संकट में कैसे लागू किया जा सकता है? विदुर जी गहरी सोच में डूबे और बोले, जब कोई संकट सामने आता है तो सबसे पहले इंसान को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। घबराहट में व्यक्ति अक्सर गलत फैसले लेता है। अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लें और धैर्य से काम लें तो हर संकट अपने आप हल हो जाता है। हम जो कदम उठाते हैं वह हमेशा सही दिशा में होते हैं। श्री कृष्ण ने फिर हंसते हुए कहा, विदुर, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु क्या तुम्हारे पास कोई विशेष उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो कि धैर्य और मौन से संकट हल होते हैं? विदुर जी ने कहा, जी हाँ भगवान, एक उदाहरण है। राजा धृतराष्ट्र ने एक बार मेरे से पूछा था कि जब युद्ध की स्थिति आ जाए तो किसे राजा बनाना चाहिए। मैंने उन्हें धैर्य और सोच समझ के साथ काम करने की सलाह दी थी। मैंने कहा था, जब तक सब कुछ शांत न हो तब तक किसी को निर्णय नहीं देना चाहिए। यह नीति हर इंसान के जीवन में लागू होती है। श्री कृष्ण ने सराहना करते हुए कहा, विदुर, तुम्हारी नीति केवल सही नहीं है, बल्कि यह जीवन को संभालने का सर्वोत्तम तरीका है। तुमने सही कहा, धैर्य, मौन और विवेक से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। यही जीवन की असली शिक्षा है। फिर श्री कृष्ण की आंखों में एक रहस्यमय चमक आई और वे विदुर जी से बोले, लेकिन विदुर, इस गहरे ज्ञान के पीछे एक और रहस्य छिपा है जिसे तुम्हें समझना होगा। विदुर जी ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा,
आप क्या कहना चाहते हैं भगवान? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, धैर्य और मौन से संकटों का समाधान मिल सकता है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब यह दोनों गुण नाकाफी हो सकते हैं। उस समय तुम्हें एक गुप्त सिद्धांत को अपनाना होगा, अंतर्यामी ज्ञान। यह ज्ञान वह है जो तुम्हारे अंतर्मन से निकलकर तुम्हारे निर्णयों को दिशा देता है। विदुर जी के चेहरे पर विचार का लहर दौड़ पड़ी और फिर विदुर जी बोले, अंतर्यामी ज्ञान? भगवान कृपया विस्तार से समझाने का कष्ट करे प्रभु। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह वह ज्ञान है जो तुम्हारे भीतर ही छिपा होता है, और जब तुम अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से शांत करते हो तब यह ज्ञान खुद ब खुद बाहर आ जाता है। जब तुम किसी संकट से घिरे होते हो और सारी बाहरी दुनिया तुम्हारे विरोध में हो, तब अगर तुम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने लगते हो तो वही तुम्हारे लिए सबसे सही मार्गदर्शन होता है। यही असली शक्ति है, आत्मज्ञान। विदुर जी ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। तो यह आत्मज्ञान ही संकटों से बाहर निकलने का मार्ग है? उन्होंने फिर से पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल विदुर, जब तुम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हो तो तुम्हारे पास किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की आंतरिक शक्ति है। यही गुप्त ज्ञान है जो तुम्हें हर स्थिति में विजय दिलाने की क्षमता प्रदान करता है। विदुर जी ने सिर झुका लिया और पूरी तरह से शांति में खो गए। वह समझ गए थे कि जीवन के हर संकट से बाहर निकलने के लिए बस आत्मविश्वास और अंतर्यामी ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ यह गुप्त ज्ञान ही उनके जीवन का सबसे अमूल्य धरोहर था। श्री कृष्ण ने विदुर जी से कहा, याद रखना विदुर, अगर तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ पाएगा। यही जीवन की असली शिक्षा है, जिसे तुम न केवल खुद समझ सकते हो बल्कि दूसरों को भी यह बताकर जीवन को सही दिशा दे सकते हो। विदुर जी ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं आपकी कृपा से इस ज्ञान को अपनी जीवन यात्रा में उतारूंगा और इसे पूरे संसार में फैलाऊंगा। राज की बात और कथा संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, मौन और आत्मज्ञान से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाते, तब तक हम बाहरी संसार के संकटों से जूझते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगते हैं, तब हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें हर दिन आपके सामने आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मिस्टर शैडो को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा में शामिल होने जैसा है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखने के साथ सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम सबका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ इस रास्ते पर और आगे बढ़ें, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर सदस्य से ही हमारे चैनल की ताकत बढ़ती है। धन्यवाद।